पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, अब रेड सी बंद करने की धमकी। ईरान ने साफ कह दिया है अगर यूएस ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया तो कोई एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स नहीं होंगे, पर्शियन गल्फ से, सी ऑफ ओमान से और रेड सी से। एंड रेड सी कनेक्ट्स टू सुएज कैनाल जो 15% ग्लोबल ट्रेड हैंडल करता है। हॉर्मुज पहले से बंद है, वो 20% ऑयल ट्रेड हैंडल करता था। दोनों बंद हुए तो ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस का क्या होगा? और बीच में वाइस प्रेसिडेंट वेंस ग्रैंड बार्गेन की बात कर रहे हैं, जहां ईरान को सैंक्शंस रिलीफ, फ्रोजन एसेट्स रिलीज और यूएस को न्यूक्लियर एम्बिशंस का एंड। क्या यह डील पॉसिबल है? चलिए समझते हैं विथ मी यानी गायत्री एंड गायत्री स्पीक्स। देखिए दोस्तों, ईरान ने अब रेड सी बंद करने की धमकी दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब रेड सी की बारी आ रही है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मौजूदा नाकेबंदी युद्ध विराम के उल्लंघन की प्रस्तावना के समान है, जो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच अग्रीड हुई थी। मतलब युद्ध विराम पर खतरे की बात। उन्होंने वार्निंग दी अगर यूएस अड़ा रहा तो ईरान्स आर्म फोर्सेस विल नॉट अलाउ एनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स थ्रू द पर्शियन गल्फ, द सी ऑफ ओमान और द रेड सी। अब समझिए इसका स्केल कितना गहरा है। रेड सी कनेक्ट्स टू द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल हैंडल्स रफली 15% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने पहले ही क्लोज किया था, पहले यहाँ से दुनिया का तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा संचालित होता था। दोनों बंद हुए तो ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा रफली 35% खतरे में आ जाएगा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी की लुटिया रेड सी और हॉर्मुज में डूब जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मंडे को ब्लॉकेड इंपोज किया था आफ्टर कोलैप्स टॉक्स विद ईरान इन पाकिस्तान, क्योंकि दोनों साइड्स ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अग्री नहीं कर पाए। यूएस मिलिट्री ने वेडनेसडे को कहा शुरुआती 24 घंटों में किसी भी जहाज ने नाकेबंदी का उल्लंघन नहीं किया। ओमान की खाड़ी में 6 मर्चेंट वेसल्स वापस मुड़ गए। मतलब ब्लॉकेड इफेक्टिव है, शिपिंग कंपनीज रिस्क नहीं ले रही है। लेकिन यहाँ वेंस की बात आती है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ट्रम्प सीकिंग अ ग्रैंड बार्गेन विद ईरान। उनके रिमार्क्स ने संकेत दिया कि इस डील में नौसैनिक नाकेबंदी को समाप्त करना, प्रतिबंधों में राहत और विदेशी बैंकों में जमा अरबों डॉलरों की ईरानी संपत्ति की रिहाई शामिल हो सकती है, जिसके बदले में तेहरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देगा। यह ग्रैंड बार्गेन एम्बिशियस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ट्रस्ट जीरो है। ईरान ने पहले भी डील्स की है, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं हटाए। अमेरिका ने पहले भी डील्स की है, लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं बंद की। दोनों साइड्स अपनी अपनी हिस्ट्री से बाउंड है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ईरान वाकई रेड सी बंद कर सकता है, और अगर कर दिया तो क्या होगा? मेरी समझ में यह आया है कि ईरान के पास रेड सी में डायरेक्ट मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, उनके प्रॉक्सीज है। यमन में हुतीज ने पहले भी रेड सी में शिप्स टारगेट किए हैं, तो ईरान डायरेक्टली बंद नहीं करेगा, लेकिन हुतीज के थ्रू कर सकता है, और हुतीज पर ईरान का कंट्रोल लिमिटेड है, तो फुल ब्लॉकेड मुश्किल है। लेकिन इनफ डिस्ट्रप्शन, इनफ फियर, इनफ इंश्योरेंस कॉस्ट वो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर रेड सी भी डिस्टर्ब होता है तो ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस और बढ़ेगा। पहले हॉर्मुज बंद, अब रेड सी शिप्स को केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा, जो 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लेता है। शिपिंग कॉस्ट स्काई रॉकेट करेंगे, और वो कॉस्ट हमको, आपको यानी पब्लिक को देना पड़ेगा। वेंस का ग्रैंड बार्गेन देखते हैं। ईरान की फ्रोजन एसेट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन बैंक्स में, ईरान उन्हें रिलीज करवाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस छोड़ दे। तो दोनों के पास बार्गेनिंग चिप्स है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट के बिना कोई भी ग्रैंड बार्गेन सिर्फ ग्रैंड इल्यूजन रह जाता है। दूसरी स्टोरी पर आते हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर तेहरान में उतरा। उनके पास है वॉशिंगटन का नया मैसेज। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स की तैयारी हो रही है, लेकिन सीज फायर अप्रैल 22 को एक्सपायर हो रहा है। सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 डेज में कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीएम शरीफ सऊदी अरेबिया का टर्की में है, टॉक्स होस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। एरोडाउन कह रहे हैं कि क्लिंच्ड फिस्ट से नेगोशिएशन नहीं होती, और बीच में रिपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्टिंग है। सीज फायर एक्सटेंड होगी या नहीं, क्या होगा?
तो Pakistan's military chief Asim Munir landed in Tehran on Wednesday. उनके पास है वॉशिंगटन का नया मैसेज। उनकी मिशन है लॉन्च अ सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स। यह लेटेस्ट डिप्लोमेटिक पुश है since the two sides agreed a fragile 2-week ceasefire last week. Truce expires on April 22nd. यह एक small window है negotiations के लिए to end the war. War ने already killed more than 4,000 people across the Middle East, overwhelmingly in Iran and Lebanon. First round of talks Saturday को इस्लामाबाद में under Pakistani mediation 20+ hours direct or indirect exchanges JD Vance और senior Iranian officials के बीच फोकस रहा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, sanctions relief, frozen assets और कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत हुई। लेकिन नेगोशिएशंस में कुछ नहीं बना। वेंस ने कहा ईरान चोज नॉट टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ ने कहा यूएस फेल्ड टू गेन ट्रस्ट। अब सेकंड राउंड की पॉसिबिलिटी है। एपी न्यूज एजेंसी ने अज्ञात क्षेत्रीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वॉशिंगटन और तेहरान ने युद्ध विराम बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। लेकिन रॉयटर्स ने कोट किया एक यूएस ऑफिशियल जिन्होंने कहा वॉशिंगटन हैज नॉट फॉर्मली अग्रीड टू एक्सटेंशन। कंफ्यूजन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान पीएम शरीफ इज ऑन टूर दिस वीक। सऊदी अरेबिया, कटार, टर्की हर जगह की परिक्रमा कर रहे हैं टू शोर अप सपोर्ट फॉर द प्रोसेस। वह इस्लामाबाद में नहीं है तो टॉक्स होस्ट कौन करेगा? एर्डोगन ने वेंसडे को कहा हम तनाव कम करने, युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और बातचीत जारी रखने के लिए आवश्यक सुझाव दे रहे हैं और पहल भी कर रहे हैं। भींची हुई मुट्ठियों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। बंद मुट्ठी से नेगोशिएशंस नहीं होते, पर मैं कहती हूँ कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। लेकिन बात मेरे जहन में ये है कि क्या सीजफायर एक्सटेंड होगी या नहीं। अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो अप्रैल 22 के बाद क्या होगा? मेरी समझ में ये आया है कि एक्सटेंशन का डिसीजन अभी फाइनल नहीं है। एपी रिपोर्ट्स कहती है कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है और रॉयटर्स कोट करता है नो फॉर्मल एग्रीमेंट। दोनों मीडिया को अपने रिसोर्सेस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान का मीडिएशन 900 चूहे वाली बात है। अफगानिस्तान से तो वो पीस प्रोसेस कर नहीं पा रहे हैं और विश्व शांति के लिए पाकिस्तान अमन का परिंदा उड़ा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, ISI वगैरह जैसे शांति प्रिय NGOs ऑपरेट करते हैं। आसिम मुनीर खुद तेहरान जा रहे हैं, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। शरीफ 4 डेज टूर पर है। सऊदी, कटार और टर्की सपोर्ट गैदर कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान दोनों साइड्स को फोर्स नहीं कर सकता। इनफैक्ट पाकिस्तान किसी को फोर्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान बिजी भी काफी है क्योंकि आगे जाके पाकिस्तान को दुनिया भर से पैसे भी मांगने होंगे। ट्रम्प कह रहा है कि नेक्स्ट 2 डेज, लेकिन शरीफ अवेलेबल नहीं है। ना शरीफ अवेलेबल है ना आसिम मुनीर। तो या तो ट्रम्प का टाइमलाइन रॉन्ग है या शरीफ अपना टूर कट शॉर्ट करेंगे। देखते हैं। एर्डोगन का क्लिंच्ड फिस्ट वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मतलब ईरान अपनी डिमांड्स पर एडमेंट है, अमेरिका अपनी रेड लाइंस पर जिद पकड़े हैं। दोनों की मुट्ठियां बंद है और बंद मुट्ठियों से हैंडशेक नहीं होता। हाँ, घूंसे जरूर मारे जा सकते हैं। सीजफायर एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों साइड्स चाहती है कि टॉक्स कंटिन्यू हो, लेकिन एक्सटेंशन सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देती है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए दोनों साइड्स को अपनी बंद मुट्ठियां खोलनी पड़ेगी। वो कब होगा कोई नहीं जानता। अगले 6 दिन देखने वाले हैं। अप्रैल 22 डेडलाइन। उससे पहले आसिम मुनीर की तेहरान ट्रिप, शरीफ की डिप्लोमेटिक टूर और ट्रम्प का नेक्स्ट 2 डेज सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि यह सीज फायर बचती है या नहीं। तो दोस्तों, जस्ट टू समराइज, अगले 6 दिन देखने वाले हैं। सीज फायर एक्सटेंड होगी या नहीं, सेकेंड राउंड टॉक्स होंगे या नहीं, रेड सी बंद होगा या नहीं, ग्रांड बार्गेन पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको यह ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ एक बेल बटन दबाना है आपको। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे थे गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।